हेलो एवरीवन, आज हम क्लास 6 में इंग्लिश में यूनिट 1 पढ़ेंगे। तो यूनिट 1 में है फेबल्स एंड फोकटेल्स। फेबल्स यानी कि शॉर्ट स्टोरीज, छोटी छोटी कहानियाँ जो हमें कुछ सीख देती हैं, कुछ सिखाती हैं। फोकटेल्स कहते हैं लोक कथाएँ, यानी कि जो किसी कम्युनिटी में, किसी कल्चर में पहले से प्रसिद्ध हैं, कही जाती रही हैं। तो फोकटेल्स कहते हैं लोक कथाओं को। तो यहाँ पर इस चैप्टर में कुछ फेबल्स, कुछ फोकटेल्स दी गई हैं। तो जिनमें पहली है अ बॉटल ऑफ ड्यू। ड्यू कहते हैं ओस को। ड्यू आप देखते हैं सर्दियों में पत्तों पर, घास पर छोटी छोटी पानी की बूंदें यानी कि ड्रॉपलेट्स आप देखते हैं, तो उसे ड्यू कहते हैं। तो देखते हैं, लेट अस डू दीज एक्टिविटीज़ बिफोर वी रीड। यहाँ पर कुछ एक्टिविटीज़ दी गई हैं, तो पढ़ने से पहले हम उन्हें करेंगे। तो फर्स्ट है यहाँ पर सर्कल द पिक्चर दैट मैच विद ईच वर्ड। यहाँ पर उस पिक्चर को सर्कल करना है आपको, जो यहाँ पर कुछ वर्ड दिए गए उनके साथ मैच करती है। चेक योर आंसर्स बाय शेयरिंग देम विद योर क्लासमेट्स एंड टीचर। और आपको अपने जो आंसर्स हैं उन्हें चेक करना है कि वो सही हैं या गलत हैं, उन्हें अपने क्लासमेट्स या टीचर के साथ शेयर करके। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, फर्स्ट वर्ड है यहाँ पर वरिड। वरिड यानी कि चिंतित होना, चिंता करना। वरिड चिंतित होना। तो यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर ये जो लड़की है, ये इसका जो फेस है यानी कि खुश दिखाई दे रही है। तो यहाँ पर वरिड फेस है इस गर्ल का, तो इसे आप इस तरीके से सर्कल कर देंगे। नेक्स्ट है प्लांटेशन। तो यहाँ पर देखेंगे इस पिक्चर में, यहाँ पर बहुत सारे बनाना ट्री हैं और यहाँ पर सिंगल ट्री है। तो प्लांटेशन का मीनिंग होता है बागान, यानी कि बहुत सारे पौधे लगाना, बहुत सारे पेड़ लगाना। तो यहाँ पर प्लांटेशन इस पिक्चर से मैच करता है। अब यहाँ पर नेक्स्ट है सेज। सेज कहते हैं साधु को। तो देख सकते हैं यहाँ पर ये वेजिटेबल सेलर है और ये सेज यानी कि साधु है। तो इस पिक्चर पर आप सर्कल कर देंगे। नेक्स्ट है सरप्राइज। तो यहाँ देख सकते हैं दो फेस दिए गए हैं। तो यहाँ पर जो है एक सैड फेस है और यहाँ पर दूसरा जो है यानी कि कुछ देखकर इसका मुंह खुला रहेगा, यानी कि बहुत सरप्राइज है, बहुत आश्चर्य में है। तो आप जो है इस पर सर्कल करेंगे। अब यहाँ पर नेक्स्ट है आंसर दीज क्वेश्चंस एंड डिस्कस देम विद योर क्लासमेट्स एंड टीचर। आपको यहाँ पर क्वेश्चंस के आंसर देने हैं और उन्हें अपने क्लासमेट्स या फिर टीचर के साथ डिस्कस करना है। तो यहाँ पर क्वेश्चन है थिंक ऑफ अ टाइम। आपको ऐसे टाइम के बारे में सोचना है कि ऐसे टाइम के बारे में सोचो व्हेन, जब, यू वर्कड हार्ड, जब आपने बहुत अधिक मेहनत की। व्हाट डिड यू डू देन, और आपने तब क्या किया। तो हम इस तरीके से आंसर दे सकते हैं, आई वर्कड हार्ड व्हेन आई वॉज लर्निंग हाउ टू राइड अ बाइसिकल। यानी कि जब मैंने साइकिल चलाना सीखा कि किस तरीके से साइकिल चलाते हैं, तो उस समय पर मैंने बहुत अधिक मेहनत की थी। आई प्रैक्टिस एवरी डे, रोजाना अभ्यास किया। इवन दो आई केप्ट फॉलिंग, जब मैं गिर रहा था, यानी कि गिरते हुए भी मैं कितनी बार गिरा, फिर भी मैंने बहुत अभ्यास किया। नेक्स्ट इज हाउ डिड इट हेल्प यू, और इसने आपकी किस तरीके से मदद की। तो आप इस तरीके से आंसर दे सकते हैं, इट हेल्प मी लर्न टू बैलेंस एंड नाउ आई कैन राइड सेफली। इसने मुझे किस में मदद की कि इस तरीके से संतुलन बनाते हैं, किस तरीके से बैलेंस बनाते हैं, मैंने इससे ये सीखा और अब मैं अच्छे से राइड कर सकता हूँ। अब यहाँ पर नेक्स्ट है हाउ डिड इट मेक यू फील, और इससे आपको कैसा महसूस हुआ। तो आई फेल्ट वेरी प्राउड, इससे मुझे बहुत प्राउड फील होता है, एंड हैप्पी, और खुशी मिलती है, दैट आई डिडंट गिवन अप, और मैंने कभी भी गिव अप छोड़ा नहीं, यानी कि इसे सीखना छोड़ा नहीं। लेट अस रीड। अब यहाँ पर हम पढ़ेंगे, रामनाथ वॉज द सन ऑफ अ रिच लैंडलॉर्ड। रामनाथ वॉज था द सन ऑफ अ रिच यानी कि अमीर, लैंडलॉर्ड कहते हैं जमींदार, यानी कि एक रिच अमीर जमींदार जिसके पास बहुत सारी भूमि होती है। रामनाथ एक जमींदार का, एक अमीर जमींदार का बेटा था। हिज फादर लेफ्ट हिम लार्ज ट्रैक्ट्स ऑफ लैंड। हिज फादर, उसके पिताजी ने, लेफ्ट हिम, उसके लिए छोड़ी थी। लार्ज ट्रैक्ट ऑफ लैंड का मतलब होता है लार्ज एरियाज ऑफ लैंड, यानी कि बहुत सारी भूमि, बहुत सारी ज़मीन उसके लिए छोड़ गए थे। व्हेन
ही डाइड, जब वो मरे थे, यानी कि अपने बाद उसके लिए वो बहुत सारी ज़मीन, बहुत सारी भूमि इसके लिए छोड़ गए थे। बट रामनाथ डिड नॉट स्पेंड इवन वन डे लुकिंग आफ्टर हिज लैंड। रामनाथ ने डिड नॉट स्पेंड, नहीं व्यतीत किया, स्पेंड नहीं बिताया, इवन वन डे, एक दिन भी, इवन वन डे यानी कि एक दिन भी, लुकिंग आफ्टर का मीनिंग होता है देखभाल करने में, लुकिंग आफ्टर देखभाल करना, इवन वन डे लुकिंग आफ्टर हिज लैंड अपनी भूमि की। लेकिन रामनाथ ने अपनी भूमि की देखभाल करने में एक दिन भी नहीं बिताया, यानी कि उसके एक दिन भी उसे नहीं देखा। दिस वॉज बिकॉज ही हैड अ फनी आइडिया। दिस वॉज ऐसा इसलिए था बिकॉज क्योंकि ही हैड उसके पास एक फनी बहुत ही विचित्र सा आइडिया था। ही बिलीव्ड वह विश्वास करता था, वह मानता था, देयर वॉज अ मैजिक पोशन कि एक कोई मैजिक जादुई पोशन कहते हैं औषधि को, यानी कि अ लिक्विड विद मैजिकल प्रॉपर्टीज, जिसमें मैजिकल प्रॉपर्टीज हों, जादुई प्रॉपर्टीज हों। तो यहाँ पर हम लिखेंगे औषधि, क्योंकि वो मानता था कि देयर वॉज अ मैजिक पोशन, कि एक मैजिक पोशन है, एक जादुई औषधि है, दैट कुड टर्न एनी ऑब्जेक्ट इनटू गोल्ड, जो कि कुड टर्न बना सकती है एनी ऑब्जेक्ट किसी भी वस्तु को इनटू गोल्ड सोना, यानी कि जो किसी भी वस्तु को सोने में बदल सकती है, ऐसा वो मानता था। ही स्पेंड ऑल हिज टाइम टू लर्न मोर अबाउट दिस पोशन। अब क्या होता है, ही स्पेंड उसने व्यतीत कर दिया, ऑल हिज टाइम अपना सारा समय, टू लर्न सीखने में, मोर अधिक यानी कि और अधिक, अबाउट दिस पोशन इस औषधि के बारे में, उसने अपना सारा टाइम इस औषधि के बारे में और अधिक जानने में और अधिक सीखने में बिता दिया। पीपल चीटेड हिम ऑफन, ऑफन अक्सर, लोग अक्सर उसे धोखा देते थे, प्रॉमिसिंग ये वादा करके, टू टेल हिम अबाउट इट कि वो इसे इसके बारे में बताएंगे। लोग उसे अक्सर धोखा देते थे यह वादा करके कि उसे इस पोशन के बारे में बताएंगे। बट ही डिड नॉट गिव अप, लेकिन अब क्या होता है, लोग उसे चीट करते हैं लेकिन उसने फिर भी इसे सीखना नहीं छोड़ा, गिव अप नहीं त्यागा, नहीं छोड़ा। हिज वाइफ मधुमती वॉज टायर्ड ऑफ दिस। हिज वाइफ उसकी जो वाइफ थी, उसकी पत्नी मधुमती, वो भी अब इससे थक चुकी थी। एंड ऑल्सो वरिड, और चिंतित भी थी, वरिड चिंतित भी थी, बिकॉज क्योंकि सी सॉ हाउ मच मनी रामनाथ वॉज स्पेंडिंग, क्योंकि उसने देखा कि हाउ मच मनी कितना धन, कितने रुपए, रामनाथ वॉज स्पेंडिंग रामनाथ स्पेंड कर रहा है, व्यक्ति यानी कि ऐसे ही व्यर्थ खर्च कर रहा है। सी वॉज श्योर दैट सून दे वुड बी विदाउट मनी, अब उसे पूरा विश्वास था, सी वॉज श्योर अब उसे पूरा विश्वास था कि जल्द ही, सून जल्द ही, दे वुड बी विदाउट मनी कि उनके पास जल्द ही कुछ भी धन नहीं रहेगा, यानी कि उनका सारा धन खत्म हो जाएगा। वन डे अ फेमस सेज कॉल्ड महीपति केम टू देयर टाउन, अब क्या होता है, वन डे एक दिन, अ फेमस से एक प्रसिद्ध साधु, कॉल्ड महीपति जिन्हें महीपति बुलाया जाता था, जिन्हें महीपति कहा जाता था, केम आए टू देयर टाउन उनके टाउन में, यानी कि उनके कस्बे में एक दिन एक फेमस साधु आए। रामनाथ बिकेम हिज फॉलोवर, रामनाथ बन गया, बिकेम बन गया, हिज फॉलोवर उनका शिष्य, फॉलोवर यानी कि उनका शिष्य बन गया। एंड आस्क्ड हिम अबाउट द पोशन, और उसने आज पूछा उनसे अबाउट द पोशन, उस पोशन के बारे में, उस मैजिकल औषधि के बारे में। टू हिज सरप्राइज द सेज आंसर, टू हिज सरप्राइज, अब उसे जो है सरप्राइज करते हुए सेज ने आंसर दिया, उस साधु ने उत्तर दिया, यस हाँ, इन माई ट्रेवल्स इन द हिमालय, कि जब मैं हिमालय पर यात्रा के लिए गया था, यानी कि हिमालय में यात्रा करते हुए, आई हर्ड हाउ यू कुड मेक सच अ पोशन, मैंने सुना था कि किस तरीके से, हाउ यू कुड मेक कि तुम बना सकते हो, सच अ पोशन ऐसी औषधि, बट इट इज़ डिफ़िकल्ट, लेकिन ये बहुत मुश्किल है, बहुत डिफ़िकल्ट है, कठिन है। टेल मी रिक्वेस्टेड रामनाथ, लेकिन रामनाथ ने रिक्वेस्टेड प्रार्थना की, टेल मी कि मुझे बताओ, कि चाहे वो कितनी भी डिफ़िकल्ट क्यों ना हो लेकिन तुम मुझे बताओ। नॉट बिलीविंग हिज लक,
वो अपने भाग्य में विश्वास ना करते हुए वो कहता है कि मुझे बताइए, यू हैव टू प्लांट अ बनाना प्लांट एंड वाटर इट रेगुलरली विद योर हैंड्स। अब जो सेज है उन्होंने कहा यू हैव टू प्लांट, कि तुम्हें लगाना होगा ए बनाना प्लांट, एक बनाना का पौधा यानी कि केले का पौधा, एंड वाटर इट रेगुलरली, और उसे रोजाना पानी देना होगा, विद योर हैंड्स, अपने हाथों से, यानी कि आपको स्वयं ही उसमें पानी भी लगाना होगा। इन विंटर, और सर्दियों में, इन द मॉर्निंग, सुबह के समय ड्यू इज ऑन द लीव्स, कि सर्दियों में सुबह में जो पत्तियां होती हैं उन पर ओस जम जाती है, यानी कि वाटर ड्रॉपलेट्स होती हैं। यू हैव टू कलेक्ट द ड्यू, तो तुम्हें करना क्या है, उस ड्यू को कलेक्ट, एकत्रित करना है, यानी कि इकट्ठा करना है। एंड स्टोर इट इन अ बॉटल, और इसे एक बॉटल में जमा करना है। व्हेन यू हैव 5 लीटर्स ऑफ ड्यू, जब तुम्हारे पास 5 लीटर ड्यू हो जाए, 5 लीटर ओस इकट्ठी हो जाए, ब्रिंग इट टू मी, तो इसे तुम, ब्रिंग लाना, इसे तुम मेरे पास लाना। आई विल चैंट सम मैजिक वर्ड्स, आई विल चैंट, चैंट कहते हैं टू रिपीट और सिंग अ वर्ड और फ्रेज, यानी कि कोई भी मंत्र बोलना या कोई फ्रेज बोलना, उसे बार बार बोलना, तो उसे कहते हैं चैंट। सम मैजिक वर्ड्स, कि मैं कुछ जादुई शब्द चैंट करूँगा, जादुई शब्द, जादुई मंत्र बोलूँगा। विच विल टर्न इट इनटू द मैजिक पोशन, विच, जो कि, विल टर्न इट, इसे टर्न बदल देगा, इनटू द मैजिक पोशन, जादुई औषधि में, कि मैं कुछ जादुई मंत्र बोलूँगा जिससे जो है तुम्हारी ये जो ओस होगी जिसे तुम इकट्ठा करके लाओगे वो एक मैजिक पोशन में बदल जाएगी। अ ड्रॉप ऑफ द पोशन विल चेंज एनी ऑब्जेक्ट इनटू गोल्ड, और आगे कहते हैं कि पोशन की एक बूंद विल चेंज, बदल देगी, एनी ऑब्जेक्ट, किसी भी वस्तु को, इनटू गोल्ड, सोने में। एक बूंद पोशन ही किसी भी वस्तु को गोल्ड में बदल देगी। रामनाथ वॉज वरिड, रामनाथ अब वरिड, चिंतित था, बट विंटर इज ओनली फॉर अ फ्यू मंथ्स, कि लेकिन जो विंटर, सर्दियों में केवल अब कुछ ही महीने बचे थे। इट विल टेक मी ईयर्स टू कलेक्ट 5 लीटर्स ऑफ ड्यू, अब वो सोचता है कि इट विल टेक मी, कि मुझे लग जाएंगे ईयर्स, कई वर्ष, टू कलेक्ट, इकट्ठा करने में, 5 लीटर्स ऑफ ड्यू, 5 लीटर ओस इकट्ठा करने में, कि मुझे तो 5 लीटर ड्यू इकट्ठा करने में वर्षों लग जाएंगे। यू कैन प्लांट एज मैनी बनानाज प्लांट्स एज यू वॉन्ट, अब वो कहते हैं जो सेज हैं कि तुम जो है एक से भी अधिक बनाना के प्लांट्स लगा सकते हो, बट लेकिन रिमेंबर, याद रखना है, यू मस्ट लुक आफ्टर देम योर सेल्फ, लेकिन तुम्हें उनकी जो लुक आफ्टर यानी कि देखभाल है वो स्वयं ही करनी है। एंड कलेक्ट द ड्यू विद योर ओन हैंड्स, और कलेक्ट, और जो ड्यू है वो भी तुम्हें अपने ही हाथों से इकट्ठी करनी है। नाउ लेट अस डिस्कस, अब यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस हैं जिन्हें हम डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन इज, व्हाट डिड रामनाथ बिलीव, रामनाथ क्या बिलीव करता था, उसे किस में विश्वास था, तो इसका आंसर होगा रामनाथ बिलीव्ड, रामनाथ को विश्वास था, दैट देयर वॉज अ मैजिक पोशन दैट कुड टर्न एनीथिंग इनटू गोल्ड, कि एक जादुई पोशन है जो कि किसी भी ऑब्जेक्ट को गोल्ड में बदल सकता है। नेक्स्ट इज, हाउ डिड द सेज हेल्प रामनाथ, रामनाथ की सेज ने किस तरीके से मदद की, तो यहाँ पर आंसर लिखेंगे, द सेज गेव हिम अ टास्क, सेज ने उसे एक टास्क दिया, एक काम दिया, टू ग्रो बनाना प्लांट्स, बनाना के प्लांट्स उगाने का, एंड कलेक्ट ड्यू, और ओस इकट्ठा करने का। दिस मेड रामनाथ स्टार्ट वर्किंग हार्ड, और इससे रामनाथ ने वर्क हार्ड करना शुरू कर दिया। नाउ क्वेश्चन इज, डू यू थिंक रामनाथ विल बी एबल टू कलेक्ट द ड्यू, गिव अ रीजन, तुम्हें क्या लगता है कि रामनाथ ड्यू इकट्ठा करने में एबल होगा, समर्थ होगा, यदि होगा तो आप रीजन बताइए क्यों होगा। तो यहाँ पर आप इस तरीके से आंसर्स दे सकते हैं, येस, हाँ, आई थिंक रामनाथ विल बी एबल टू कलेक्ट द ड्यू, रामनाथ ड्यू कलेक्ट करने में
एबल होगा बिकॉज क्योंकि ही वॉज वेरी डिटरमाइंड, क्योंकि वो बहुत दृढ़ निश्चयी था, एंड फॉलोड द सेज इंस्ट्रक्शंस केयरफुली, और उसने जो सेज था, साधु था, उसके इंस्ट्रक्शंस को, उसके सुझाव को बहुत ही सावधानी से फॉलो किया था। ही वर्कड हार्ड एवरी डे, रोजाना बहुत कठिन काम किया था, कठिन परिश्रम किया था। लुक्ड आफ्टर द बनानास प्लांट्स हिमसेल्फ, और स्वयं ही जो केले के पौधे थे उनकी देखभाल की थी। एंड डिड नॉट गिव अप इवन दो इट टुक मैनी ईयर्स, इसमें बहुत साल लगे लेकिन उसने फिर भी इसे नहीं छोड़ा। सो आई थिंक रामनाथ विल बी एबल टू कलेक्ट द ड्यू। नाउ रामनाथ वेंट होम, अब क्या होता है, रामनाथ घर गया, एंड आफ्टर टॉकिंग टू हिज वाइफ स्टार्टेड क्लीनिंग हिज लार्ज फील्ड्स। एंड आफ्टर टॉकिंग, बातचीत करने के बाद, टू हिज वाइफ, अपनी पत्नी से, स्टार्टेड, शुरू कर दिया, क्लीनिंग, साफ सफाई, हिज लार्ज फील्ड्स, अपने बड़े बड़े खेतों की। उसने अब अपने बड़े बड़े फील्ड्स की, खेतों की सफाई करनी शुरू कर दी। विच हैड बीन लाइंग एम्प्टी ऑल दीज ईयर्स, जो कि इन वर्षों में, यानी कि कई वर्षों से, एम्प्टी, खाली, लाइन पड़े हुए थे, यानी कि ऐसे ही खाली थे, उनमें कोई भी फसल नहीं बोई गई थी। देयर ही प्लांटेड रोज एंड रोज ऑफ बनानास प्लांट्स, अब वहाँ पर उसने यानी कि उन खेतों में बनाना, केले के पौधों की बहुत सारी लाइनें प्लांट कर दी, यानी कि बहुत सारे केले के पौधे बो दिए। ही टेंडेड देम केयरफुल्ली, टेंडेड मीन्स होता है देखभाल करना, टेंडेड देखभाल करना, उसने उन पौधों की बहुत अच्छे से देखभाल की। एंड ड्यूरिंग द विंटर मंथ्स कलेक्टेड द ड्यू, एंड ड्यूरिंग, दौरान, द विंटर मंथ्स, सर्दियों के महीने, सर्दियों के महीनों के दौरान, कलेक्टेड, इकट्ठी की, द ड्यू ओस, और उसने सर्दियों पे जब ड्रॉपलेट्स आती हैं वाटर की तो उन्हें इकट्ठा कर लिया। दैट फॉर्म्ड ऑन देम, जो कि उन पर आई थी, यानी कि जो बनाना ट्री थे उनकी लीव्स पर वाटर ड्रॉपलेट्स थी, ड्यू थी, उन्हें इकट्ठा कर लिया। विद ग्रेट केयर, बहुत ही सावधानी से। हिज वाइफ हेल्प्ड हिम टू, उसकी पत्नी ने भी उसकी मदद की। मधुमती गैदर्ड द बनाना क्रॉप, अब क्या हुआ, मधुमती ने गैदर्ड, एकत्रित कर ली, इकट्ठा कर ली, द बनाना क्रॉप, बनाना की फसल, टुक इट टू द मार्केट, और इसे मार्केट, बाजार में ले गई। एंड गॉट अ गुड प्राइस फॉर इट, और उसे इसके लिए बहुत अच्छी कीमत मिली। ओवर द ईयर्स रामनाथ प्लांटेड मोर एंड मोर प्लांट्स, अब जैसे साल बीतते गए, इन सालों में रामनाथ ने प्लांटेड, पौधे लगा दिए, पौधारोपण किया। मोर एंड मोर प्लांट्स, बहुत अधिक, यानी कि अधिक से अधिक बनाना ट्री उसने लगाए। एंड दे हैड अ ह्यूज बनाना प्लांटेशन, अब उनके पास बहुत ही बड़ा, बहुत विशाल, ह्यूज यानी कि बहुत विशाल बनाना प्लांटेशन था, यानी कि बनाना का बागान था। एट द एंड ऑफ 6 ईयर्स, अब 6 सालों के अंत में, ही फाइनली हैड हिज 5 लीटर्स ऑफ ड्यू, यानी कि इन 6 सालों में अब उसके पास, जो सेज ने उससे 5 लीटर ड्यू इकट्ठा करने के लिए बोला था, वो उसके पास थी। केयरफुली ही टुक द बोटल टू द सेज, केयरफुली, सावधानी से, ही टुक, ले गया, द बॉटल टू द सेज, उस साधु के पास, बहुत ही सावधानी से वह उस बोतल को, यानी कि रामनाथ उस बोतल को साधु के पास ले गया। द सेज स्माइल, जो साधु था वो मुस्कुराया। एंड मटर्ड समथिंग ओवर द वाटर, मटर्ड यानी कि स्पोक इन अ लो वॉइस, यानी कि धीमी आवाज में कुछ बोलना, दैट इज कॉल्ड मटर्ड। वह धीमी आवाज में उसने कुछ बड़बड़ाया, कुछ बोला। देन ही रिटर्न द बॉटल, और तब उसने उस बॉटल को उसे रिटर्न, वापस कर दिया। एंड सेड, और कहा, ट्राई इट आउट, अब तुम कोशिश करो। रामनाथ स्प्रिंकल्ड अ फ्यू ड्रॉप्स ऑन अ कॉपर वेसल, रामनाथ ने स्प्रिंकल्ड कहते हैं छिड़कना, छिड़कनी, छिड़क दी। अ फ्यू ड्रॉप्स, कुछ बूंदें। ऑन अ कॉपर, कॉपर यानी कि तांबे के, वेसल, बर्तन पर, वेसल मीन्स बर्तन। एंड वेटेड फॉर इट टू टर्न टू गोल्ड, और वेटेड, इंतजार किया, फॉर इट, इसका, टू टर्न, बदलने में, टू गोल्ड, सोने में। रामनाथ ने कुछ बूंदें
कॉपर के तांबे के बर्तन पर छिड़क दी और इसका गोल्ड में बदलने के लिए इंतजार किया। टू हिज सरप्राइज नथिंग हैपन। अब क्या होता है, वो कुछ भी नहीं हुआ। टू हिज सरप्राइज, उसे आश्चर्य में पड़ते हुए देखा कि उसने देखा कि कुछ भी नहीं बदला। दिस इज चीटिंग। अब वो क्या कहता है कि ये तो धोखा है। ही टोल्ड द सेज, उसने साधु से कहा, आई हैव वेस्टेड 6 प्रीशियस ईयर्स ऑफ माई लाइफ। प्रीशियस यानी कि बहुत ही कीमती, यानी कि वैल्यूबल, कि मैंने अपने 6 कीमती वर्ष अपने जीवन के वेस्ट कर दिए, खराब कर दिए। बट सेज महीपति ओनली स्माइल, लेकिन साधु महीपति केवल मुस्कुराए। एंड कॉल्ड मधुमती टू कम फॉरवर्ड। फॉरवर्ड यानी कि आगे। अब उन्होंने उसकी पत्नी मधुमती को आगे आने के लिए कहा। शी केम विद अ बिग बॉक्स। वो जो है एक बड़े से बॉक्स के साथ आगे आती है। व्हेन शी ओपनड इट, जब उसने इस बॉक्स को खोला, इनसाइड साइंड स्टैक्स ऑफ गोल्ड कॉइन्स। तो उसने क्या देखा कि इसमें जो है सोने के बहुत ही चमकदार सिक्के हैं जिनमें चमक आ रही है। नाउ द सेज टर्न टू द वेरी सरप्राइज्ड। अब जो है साधु ने उसे बहुत ही आश्चर्य में, यानी कि अब क्या होता है, पहले वो बहुत दुखी था लेकिन अब वो आश्चर्यचकित हो जाता है। रामनाथ एंड सेड, अब उन्होंने रामनाथ को सरप्राइज आश्चर्य में डाल दिया और कहा, देयर इज नो मैजिक पोशन, कि कोई भी जादुई पोशन नहीं होता है, दैट कैन टर्न थिंग्स इनटू गोल्ड, जो कि वस्तुओं को सोने में बदल सकता हो। यू वर्कड हार्ड ऑन योर लैंड, तुमने अपनी लैंड में, अपने खेतों में कठिन परिश्रम किया। एंड क्रिएटेड हिज प्लांटेशन, और अपने बागान को लगाया, अपना जो बागान है बनाना का उसे क्रिएट किया खुद अपने हाथों से। वाइल यू लुक्ड आफ्टर द ट्रीज, जब तुम पेड़ों की देखभाल कर रहे थे। योर वाइफ सोल्ड द फ्रूट्स इन द मार्केट, तो तुम्हारी वाइफ ने जो बनाना के फ्रूट्स थे उन्हें मार्केट में, बाजार में बेचा। दैट्स हाउ यू गॉट दिस मनी, और इस तरीके से तुम्हें ये धन प्राप्त हुआ। इट वॉज योर हार्ड वर्क दैट क्रिएटेड दिस वेल्थ, ये तुम्हारा कठिन परिश्रम था जिसने इस सब धन को इकट्ठा किया, यानी कि तुम्हारे कठिन परिश्रम के कारण ही तुम्हें इतना सारा धन प्राप्त हुआ। नॉट मैजिक, ना कि जादू से, यानी कि तुम्हारे कठिन परिश्रम से ही तुम्हें इतने पैसे मिले, ना कि किसी जादू से। इफ आई हैड टोल्ड यू अबाउट दिस अर्लियर, यदि मैंने बता दिया होता अबाउट दिस, इसके बारे में, अर्लियर पहले ही, यदि मैंने तुम्हें इसके बारे में पहले ही बता दिया होता, यू वुड हैव नॉट लिसन टू मी, तो तुम कभी भी मेरी बात नहीं सुनते। सो आई प्लेड अ ट्रिक ऑन यू, इसीलिए मैंने तुम्हारे साथ ये ट्रिक खेली, ये चाल चली। रामनाथ अंडरस्टूड द विजडम बिहाइंड दीज वर्ड्स, अब रामनाथ जो है इन शब्दों के पीछे की विजडम को, बुद्धिमत्ता को, यानी कि डीप अंडरस्टैंडिंग को समझ चुका था। एंड वर्कड इवन हार्डर ऑन हिज प्लांटेशन फ्रॉम दैट डे ऑन, और उस दिन से उसने अपने खेतों में प्लांटेशन पर बहुत अधिक कठिन परिश्रम करना शुरू कर दिया। नाउ लेट अस डिस्कस। क्वेश्चन इज, व्हाई वॉज रामनाथ एंग्री, रामनाथ क्यों गुस्सा हो गया था? तो इसका आंसर होगा, रामनाथ वॉज एंग्री, रामनाथ गुस्सा था, बिकॉज द मैजिक पोशन डिड नॉट वर्क, कि उसके मैजिक पोशन ने कोई काम ही नहीं किया। एंड ही थॉट, और उसने सोचा, ही हैड वेस्टेड 6 years ऑफ हिज लाइफ, कि उसने अपने जीवन के 6 साल ऐसे ही गंवा दिए। नाउ क्वेश्चन इज, हाउ डिड रामनाथ एंड मधुमती क्रिएट वेल्थ, किस तरीके से रामनाथ और मधुमती ने धन क्रिएट किया, धन इकट्ठा किया? तो आंसर लिखेंगे, दे क्रिएटेड वेल्थ बाय प्लांटिंग एंड टेकिंग केयर ऑफ बनाना ट्री, बहुत सारे बनाना ट्री लगा के और उनकी देखभाल करके। सेलिंग बनानाज इन द मार्केट, बाजार में बनाना बेचकर। वर्किंग टुगेदर एंड नॉट गिविंग अप, सब कुछ होते हुए भी, कठिन परिस्थितियों में भी उन्होंने उसे नहीं छोड़ा और एक साथ मिलकर कार्य किया। अब यहाँ पर है, लेट अस थिंक एंड रिफ्लेक्ट। रीड द फॉलोइंग लाइन्स एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो, यहाँ पर लाइन्स दी गई हैं जिन्हें आप पढ़ेंगे और क्वेश्चंस के आंसर देंगे।
ही स्पेंड ऑल हिज टाइम टू लर्न अबाउट द मैजिक पोशन, उसने अपना सारा समय मैजिक पोशन सीखने में स्पेंड कर दिया, बिता दिया। पीपल चीटेड हिम ऑफन प्रॉमिसिंग टू टेल हिम अबाउट इट, लोग उसे इसके बारे में बताने के लिए वादा करके अक्सर उसके साथ धोखा करते थे। बट ही डिड नॉट गिव अप, लेकिन उसने फिर भी होप नहीं छोड़ी। हिज वाइफ मधुमती वॉज टायर्ड ऑफ दिस, उसकी वाइफ मधुमती अब इस सबसे थक चुकी थी। एंड ऑल्सो वरिड, और चिंतित भी थी, बिकॉज क्योंकि शी सॉ, उसने देखा था हाउ मच मनी रामनाथ वॉज स्पेंडिंग, कि किस तरीके से रामनाथ जो है अपने धन को ऐसे ही वेस्ट कर रहा था। शी वॉज श्योर, और उसे पूरा विश्वास था, दैट कि सून दे वुड बी विदाउट मनी, कि जल्द ही उनके पास धन नहीं रहेगा। नाउ कंप्लीट द सेंटेंस विद अ सुटेबल रीजन, अब यहाँ पर एक रीजन के साथ में आपको सेंटेंसेस को कंप्लीट करना है। तो यहाँ पर फर्स्ट है रामनाथ डिड नॉट गिव अप, रामनाथ ने नहीं छोड़ा, क्योंकि बिकॉज ही ट्रूली बिलीव्ड, क्योंकि उसे पूरा विश्वास था, दैट द मैजिक पोशन वॉज रियल, कि जो मैजिक पोशन था वो वास्तविक था, सच था। एंड कुड मेक हिम रिच, और उसे अमीर बना सकता था। नेक्स्ट इज रीड द कॉलम, आपको उस कॉलम को रीड करना है विच शोज, जो दिखाता है व्हाट हैपेंड, कि क्या हुआ था। एंड राइट द करेक्ट आउटकम इन द नेक्स्ट कॉलम, और आपको जो सही है उसे नेक्स्ट कॉलम में लिखना है। जैसे कि फर्स्ट है व्हाट हैपेंड, क्या हुआ था। पीपल प्रॉमिस्ड टू टेल रामनाथ अबाउट द मैजिक पोशन, लोगों ने रामनाथ को मैजिक पोशन के बारे में बताने के लिए प्रॉमिस किया था। तो आउटकम क्या है, ही गॉट चीटेड मैनी टाइम्स, तो क्या मिला इससे, उसे कई बार धोखा मिला। नेक्स्ट इज रामनाथ वॉज स्पेंडिंग अ लॉट ऑफ मनी, रामनाथ जो है बहुत धन ऐसे ही व्यर्थ खर्च कर रहा था। हिज वाइफ बिकेम वरिड एंड अपसेट, तो इसका आउटकम यह है कि उसकी जो वाइफ थी इसे देखकर बहुत वरिड हो गई थी, बहुत चिंतित थी और बहुत अपसेट थी, बहुत परेशान थी। नाउ राइट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, कि ये जो स्टेटमेंट्स हैं सही हैं या फिर गलत हैं। मधुमती वॉज ट्रबल्ड अबाउट वॉट हर हस्बैंड डिड, मधुमती जो है उसके बारे में बहुत परेशान थी जो उसके हस्बैंड ने किया था, यानी कि जो वो कर रहा था, तो बिल्कुल सही है। रामनाथ वॉज वेरी हैप्पी डिगिंग हिज फील्ड, रामनाथ जो है अपने खेतों को खोदकर बहुत खुश था, तो ये फॉल्स है। नेक्स्ट इज द सेज वॉन्टेड टू शो द राइट पाथ टू रामनाथ, जो सेज था, साधु था, वो रामनाथ को सही रास्ता दिखाना चाहता था, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट इज केयरफुल्ली ही टुक द बॉटल टू द सेज, अब वो सावधानी से उस बॉटल को साधु के पास ले गया। द सेज स्माइल, अब साधु मुस्कुराया। एंड मटर्ड समथिंग ओवर द वाटर, और उस पानी को लेकर यानी कि जो ड्यू थी उसे लेकर वह कुछ लो वॉइस में उसने कुछ बोला। देन ही रिटर्न द बॉटल एंड सेड, और तब उसने उस बॉटल को वापस कर दिया और कहा ट्राई इट आउट, अब तुम जो है कोशिश करो। रामनाथ स्प्रिंकल्ड अ फ्यू ड्रॉप्स ऑन अ कॉपर वेसल, रामनाथ ने कॉपर के वेसल पर, तांबे के बर्तन पर कुछ बूंदें छिड़की। एंड वेटेड फॉर इट टू टर्न टू गोल्ड, और इसे सोने में बदलने के लिए इंतजार किया। टू हिज सरप्राइज नथिंग हैपेंड, लेकिन होता क्या है, वो आश्चर्य में पड़ जाता है कि कुछ हुआ ही नहीं। नाउ चूज द ऑप्शन, अब ऑप्शन आपको चुनाव करना है ऑप्शन का, दैट लिस्ट द इवेंट्स गिवन बिलो इन द करेक्ट ऑर्डर, यानी कि आपको सही ऑर्डर में इन इवेंट्स को लगाना है। तो सबसे पहले क्या होता है, रामनाथ गेव द बॉटल टू द सेज, उसके बाद द सेज स्माइल्ड, जो साधु है वो मुस्कुराता है। ही सेड समथिंग इन अ लो वॉइस ओवर द वाटर, उसके बाद वाटर को लेकर हाथ में कुछ लो वॉइस में बोलता है। उसके बाद क्या होता है, रामनाथ ड्रॉप्ड अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ वाटर ऑन अ कॉपर वेसल। एंड लास्ट रामनाथ वेटेड टू सी इफ द मैजिक वर्क, अब वो देखता है कि क्या ये जो जादू है ये इसने काम किया कि नहीं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अब यहाँ पर नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट वर्ड फ्रॉम द लाइन्स गिवन अबव, ऊपर दी गई लाइन्स को देखकर आपको यहाँ पर ब्लैंक्स को फिल करना है। फर्स्ट इज सीइंग दैट द प्लांट हैड ड्राइड अप, कि जो पौधे हैं वो सूख गए हैं। द गार्डनर सम वाटर ऑन इट, कि पौधों को सूखा देखकर गार्डनर ने, जो माली है, उसने उस पर क्या कर दिया, वाटर को स्प्रिंकल्ड कर दिया, यानी कि छिड़क दिया। तो यहाँ पर लिखेंगे स्प्रिंकल्ड। नेक्स्ट इज हाउ माइट रामनाथ हैव फेल्ट,
कि रामनाथ को कैसा महसूस हुआ होगा व्हेन नथिंग हैपेंड, जब कुछ नहीं हुआ, टू द कॉपर वेसल, उस तांबे के बर्तन के साथ, यानी कि जब वो तांबे का बर्तन चेंज नहीं हुआ गोल्ड में तो उसे कैसा महसूस हुआ होगा। तो यहाँ पर आंसर लिखेंगे रामनाथ मस्ट हैव फेल्ट, कि रामनाथ जो है इस तरीके से उसे महसूस हुआ होगा, शॉक्ड, वो शॉक्ड हुआ होगा, क्योंकि बिकॉज ही एक्सपेक्टेड इट टू टर्न इनटू गोल्ड, कि उसने इसे सोने में बदलने की आशा की थी, यानी कि उसे ऐसी उम्मीद थी। एंग्री हुआ होगा बिकॉज, क्योंकि ही हैड वर्कड हार्ड फॉर 6 years, उसने 6 सालों तक बहुत मेहनत की थी। सैड हुआ होगा बिकॉज ही थॉट हिज एफर्ट वॉज वेस्टेड, कि उसके जितने भी प्रयास हैं, जितनी भी मेहनत है, वो सब बेकार चली गई। नाउ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। व्हाट डिड द सेज आस्क रामनाथ टू डू टू मेक द मैजिक पोशन, कि सेज ने रामनाथ से मैजिक पोशन बनाने के लिए क्या कहा था। तो आंसर होगा द सेज आस्क्ड रामनाथ टू, सेज ने रामनाथ से कहा प्लांट बनाना ट्रीज, की बनाना के पेड़ लगाओ, वाटर देम हिमसेल्फ, और स्वयं उसमें पानी डालो, कलेक्ट ड्यू फ्रॉम द लीव्स, और पत्तियों से जो भी उस पर ओस की बूंदें जमे उन्हें इकट्ठा करो, गैदर 5 liters ऑफ ड्यू एंड ब्रिंग इट टू हिम, और 5 लीटर इकट्ठा करने के बाद, 5 लीटर ड्यू इकट्ठा करने के बाद उसे सेज के पास लाए। अब यहाँ पर क्वेश्चन है वाई डिड द सेज आस्क रामनाथ टू डू एवरीथिंग हिमसेल्फ, उस साधु ने रामनाथ से सब कुछ, सारा काम स्वयं करने के लिए क्यों कहा। तो इसका आंसर होगा द सेज आस्क रामनाथ टू डू एवरीथिंग हिमसेल्फ, सेज ने सब कुछ रामनाथ से स्वयं करने के लिए इसलिए कहा होगा ही कुड लर्न, ताकि वह सीख सके दैट हार्ड वर्क ब्रिंग्स रियल वेल्थ नॉट मैजिक, कि केवल कठिन परिश्रम ही हमें वास्तविक धन देता है, ना कि कोई जादू। अब यहाँ पर क्वेश्चन है हाउ कुड रामनाथ हैव अ बिग बनाना प्लांटेशन आफ्टर 6 years, कि रामनाथ के पास 6 सालों में कैसे जो है बनाना प्लांटेशन हुआ, यानी कि बनाना के इतने बड़े बागान हो गए। तो इसका आंसर होगा रामनाथ हैड अ बिग बनाना प्लांटेशन आफ्टर 6 years, रामनाथ के पास अब बनाना के बड़े बड़े बागान थे, बिकॉज, क्योंकि ही वर्क हार्ड, उसने बहुत मेहनत की थी, प्लांटेड मोर ट्रीज ईच ईयर, और प्रत्येक वर्ष उसने अधिक से अधिक पौधे लगाए थे, एंड टुक गुड केयर ऑफ देम, और उनकी अच्छे से देखभाल की थी। अब यहाँ पर क्वेश्चन है हाउ डिड द सेज मेक रामनाथ बिलीव, किस तरीके से साधु ने रामनाथ को विश्वास दिलाया कि दैट देयर इज नो मैजिक पोशन, कि कोई भी जादू मैजिक, यानी कि मैजिक पोशन जादू की औषधि नहीं होती। तो इसका आंसर होगा द सेज यूज्ड अ ट्रिक, तो इसके लिए साधु ने जो है एक उसके साथ में एक ट्रिक का यूज किया, चाल चली। ही प्रिटेंडेड टू चेंट मैजिक वर्ड्स, उसने प्रिटेंडेड यानी कि दिखावा किया, प्रिटेंडेड का मतलब होता है दिखावा करना, उसने चेंट मैजिक वर्ड्स, कुछ जादू के शब्द बोलने का दिखावा किया। बट व्हेन नथिंग हैपेंड, लेकिन जब कुछ घटित नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, ही सोल्ड रामनाथ द गोल्ड अर्नड फ्रॉम सेलिंग बनानाज, तो तब उसने रामनाथ को उसके बनानाज को बेचकर, यानी कि जो उसके खेतों में बनाना थे उस फसल को बेचकर उससे जो उसने कमाया था उन्हें दिखाया। ही एक्सप्लेन्ड, और उसने उसे एक्सप्लेन किया, बताया दैट हार्ड वर्क ब्रॉड द वेल्थ नॉट मैजिक, कि जादू नहीं बल्कि जो तुम्हारा कठिन परिश्रम है उससे हमें धन मिलता है, उससे हम रिच बनते हैं। अब यहाँ पर क्वेश्चन है फिल इन द बिफोर एंड आफ्टर टेबल अबाउट रामनाथ, यहाँ पर आपको बिफोर और आफ्टर का यूज करना है टेबल में। वॉट ही डिड बिफोर मीटिंग द सेज, सेज से यानी कि साधु से मिलने से पहले उसने क्या किया था। वॉट ही डिड आफ्टर मीटिंग द सेज, और मिलने के बाद क्या किया। तो बिफोर मीटिंग द सेज लुक्ड फॉर अ मैजिक पोशन एवरीवेयर, प्रत्येक जगह वो मैजिक पोशन ही ढूंढता था। वेस्टेड मनी एंड डिड नॉट वर्क, सारे पैसे उसने वेस्ट कर दिए और कोई भी काम नहीं किया। वॉट ही डिड आफ्टर मीटिंग द सेज, मिलने के बाद प्लांटेड एंड टुक केयर ऑफ बनाना ट्रीज, उसने बहुत सारे बनाना के पौधे लगाए और उनकी अच्छे से देखभाल की। कलेक्टेड ड्यू एंड अर्न मनी, उसने ड्यू ओस की बूंदें इकट्ठी की और धन कमाया बाय सेलिंग बनाना केलों को बेचकर। लेट अस लर्न, रीड द फॉलोइंग वर्ड्स फ्रॉम द स्टोरी, यहाँ पर अब जो है आपको स्टोरी से कुछ वर्ड्स दिए गए हैं उन्हें रीड करना है। फर्स्ट है
प्रॉमिस्ड वादा किया, स्पेंडिंग खर्च करना, चीटेड धोखा दिया, लक भाग्य, रिमेंबर याद रखना, ह्यूज विशाल, ह्यूज का मतलब होता है विशाल बहुत बड़ा, डिफिकल्ट कठिन मार्केट बाजार। नाउ यूज द वर्ड्स करेक्टली टू कंप्लीट द पैराग्राफ गिवन बिलो। अब नीचे एक पैराग्राफ दिया गया है तो यहाँ पर आपको इन वर्ड्स को सही तरीके से यूज करना है और कंप्लीट करना है पैराग्राफ को। देयर आर 2 एक्स्ट्रा वर्ड्स इन द बॉक्स दैट यू डू नॉट नीड। अब यहाँ पर 2 एक्स्ट्रा वर्ड्स भी दिए गए हैं जिनकी आपको नीड भी नहीं, लेकिन इसीलिए आपको देखकर लिखना है। देयर वॉज अ फार्मर हु हैड अ कोकोनट प्लांटेशन। एक फार्मर था जिसका बहुत ही कोकोनट, बहुत ही क्या, बहुत विशाल, तो यहाँ लिखेंगे हु हैड अ ह्यूज कोकोनट प्लांटेशन, जिसका एक नारियल का बहुत बड़ा बागान था। ही वर्कड हार्ड, उसने कठिन परिश्रम किया, एंड डिड नॉट डिपेंड ऑन, और वो किस पर निर्भर नहीं रहा, लक पर, भाग्य पर, तो यहाँ लिखेंगे लक। एवरीडे रोजाना, वॉज, एवरीडे वॉज क्या था, रोजाना यानी कि प्रतिदिन कैसा था, बहुत ही डिफिकल्ट था, तो यहाँ लिखेंगे डिफिकल्ट, बहुत कठिन था। बट ही डिड नॉट गिव अप, लेकिन उसने फिर भी इसे नहीं छोड़ा। वन डे, एक दिन, अ मैन बॉट अ बैग ऑफ कोकोनट्स फ्रॉम हिम। अब एक दिन क्या होता है, एक व्यक्ति ने बॉट खरीदे, अ बैग ऑफ कोकोनट, बहुत सारे यानी कि बैग भर के कोकोनट्स उससे, एंड टू पे हिम द मनी, और उसे धन देने का क्या किया, प्रॉमिस किया, वादा किया, तो यहाँ लिखेंगे प्रॉमिस्ड। द नेक्स्ट डे, अगले दिन, डेज पास्ड, अब दिन बीतते गए, एंड द मैन डिड नॉट पे हिम एनीथिंग, लेकिन जो व्यक्ति उससे कोकोनट लेके गया था उसने उसे कोई भी रुपए नहीं दिए। द फार्मर फेल्ट, अब उस किसान को क्या महसूस हुआ, चीटेड, कि उसे धोखा दिया गया था, तो यहाँ लिखेंगे चीटेड। अबाउट 2 months लेटर, 2 महीने बाद, ही मेड द सेम मैन, वह उसी सेम उसी व्यक्ति से मिला, एंड आस्क्ड हिम अबाउट हिज मनी, और उसने उससे अपने पैसों के बारे में, अपने धन के बारे में पूछा। द मैन सेड, उस व्यक्ति ने कहा, ओह अरे, आई हैड फॉरगॉटन, मैं तो भूल गया था, नाउ, लेकिन, आई बाइंग कोकोनट्स फ्रॉम यू, लेकिन अब मुझे क्या है, रिमेंबर याद है, आई रिमेंबर बाइंग कोकोनट्स फ्रॉम यू एंड ही पेड द मनी, कि मैंने तुमसे कोकोनट्स खरीदे थे और उसने उसके लिए उसे मनी पे कर दी। अब यहाँ पर है रीड द वर्ड्स फ्रॉम द स्टोरी इन कॉलम ए। यहाँ पर कॉलम ए से, स्टोरी से आपको रीड करने हैं वर्ड्स। रीड द न्यू वर्ड्स इन कॉलम बी, और कॉलम बी में न्यू वर्ड्स हैं जिन्हें रीड करना है। कंप्लीट द मीनिंग ऑफ द वर्ड्स गिवन इन कॉलम बी, अब कॉलम बी में जो वर्ड दिए गए हैं उनके मीनिंग को कंप्लीट करना है। मीनिंग ऑफ सेम वर्ड आर, मीनिंग्स ऑफ सम वर्ड्स आर गिवन बिलो, नीचे कुछ वर्ड्स के मीनिंग दिए गए हैं, तो यहाँ पर कॉलम ए है और कॉलम बी है। कॉलम ए है आई यानी कि आई हम खुद के लिए बोलते हैं, और सेम ऐसे ही हम नेक्स्ट बोलेंगे आई, लेकिन इसकी क्या है, इसकी स्पेलिंग चेंज है। जैसे कि आई, तो इसका मतलब क्या होता है, आँख। तो यहाँ पर मीनिंग ऑफ वर्ड्स इन कॉलम बी, यहाँ पर देंगे जो कॉलम बी में वर्ड है, इसका मीनिंग हो द पार्ट ऑफ द बॉडी दैट हेल्प अस सी थिंग्स, हम चीज़ों को देखते हैं, यानी कि हमें वस्तुओं को, चीज़ों को देखने में मदद करती, दैट इज कॉल्ड IEYE। नेक्स्ट योर, तो यहाँ पर कॉलम बी में भी क्या है, योर, शॉर्ट फॉर्म ऑफ यू आर, ये क्या है, यू आर की शॉर्ट फॉर्म है। नेक्स्ट इज ड्यू यानी कि ड्यू होती है ऑस, और ड्यू यानी कि बाकी, हैपनिंग एट सम टाइम इन द फ्यूचर, यानी कि कोई चीज़ जो कि फ्यूचर में आगे होगी। नेक्स्ट इज सन यानी कि बेटा, और सन यानी कि सूर्य है। तो यहाँ पर कॉलम बी में सन, इसका क्या मीनिंग, सन इज द स्टार एट द सेंटर ऑफ आवर सोलर सिस्टम, हमारे सोलर सिस्टम में सन क्या है, कि स्टार है। वन मीन्स होता है एक, और यहाँ पर वन मीन्स होता है जीतना, पास्ट टेंस ऑफ विन, यानी कि विन की पास्ट फॉर्म है ये। यहाँ पर नेक्स्ट है एट यानी कि खाया, यहाँ पर ईट की ये क्या है, पास्ट फॉर्म है एट, और यहाँ पर एट क्या है, 8 इज द नंबर, 8 क्या है, नंबर यानी कि 8। सी यानी कि देखना, और SEA, द सी इज अ ह्यूज एरिया ऑफ सॉल्टी वाटर ऑन अर्थ, पृथ्वी पर जो है सॉल्टी वाटर का एक बहुत विशाल एरिया, दैट इज कॉल्ड सी। नाउ द वर्ड गिवन इन ईच रो ऑफ द टेबल अबव हैव द सेम साउंड्स, यहाँ पर जो है वर्ड्स हैं दोनों में, कॉलम ए और कॉलम बी में जो वर्ड दिए गए हैं सेम साउंड है दोनों की,
बट डिफरेंट स्पेलिंग्स एंड मीनिंग, लेकिन उनके जो स्पेलिंग है और जो मीनिंग है दैट इज डिफरेंट। सच वर्ड्स आर कॉल्ड होमोफोन्स, तो इन्हें क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड होमोफोन्स। चूज 4 पेयर ऑफ होमोफोन्स फ्रॉम द टेबल अबव, अब ऊपर जो टेबल दी गई है उनमें से आपको 4 पेयर होमोफोन्स के चूज करने हैं। एंड फॉर ईच पेयर राइट अ सेंटेंस, और प्रत्येक पेयर के लिए एक सेंटेंस लिखना है दैट यूज बोथ होमोफोन्स इन द सेम सेंटेंस, जो कि दोनों होमोफोन्स में सेम सेंटेंस में यूज होता है। चेक योर आंसर्स बाय शेयरिंग देम, अब आपको अपने आंसर्स चेक करने हैं। एन एग्जाम्पल हैज़ बीन गिवन बिलो, यहाँ पर एक एग्जाम्पल भी दिया गया है, जैसे कि आई एट बनानास फॉर ब्रेकफास्ट टुडे, तो यहाँ पर ऐसे ही लिखेंगे ड्यू। द ग्रास वॉज वेट विद मॉर्निंग ड्यू, जो ग्रास थी वो मॉर्निंग सुबह की ड्यू से यानी कि ओस से बहुत गीली थी। एंड माई प्रोजेक्ट इज ड्यू टुडे, और जो मेरा प्रोजेक्ट है आज वो अभी क्या है, ड्यू है। नेक्स्ट है सन, द सन वॉज शाइनिंग ब्राइटली, सन जो है आकाश में बहुत ही ब्राइटली यानी कि अच्छे से ब्राइटली चमक रहा है। वाइल द फादर प्लेड विद हिज सन, जबकि जो फादर हैं वो अपने सन के साथ खेले थे। नेक्स्ट है सी, आई कैन सी द सी फ्रॉम माई विंडो, कि मैं जो है अपनी विंडो से समुद्र को देख सकता हूँ। नेक्स्ट इज वन, शी वन द रेस बाय जस्ट 1 सेकेंड, केवल 1 सेकेंड से ही वो रेस को जीत गई। अब यहाँ पर नेक्स्ट है मैच द फ्रेजेज इन कॉलम ए विद द फ्रेजेज इन कॉलम बी, यहाँ पर आपको मैचिंग करनी है। यूज द कनेक्टिंग वर्ड्स गिवन इन द मिडल कॉलम टू मेक मीनिंगफुल सेंटेंस, यहाँ पर मिडिल में कुछ कनेक्टिंग वर्ड्स दिए गए हैं जिनका यूज करके आपको मैचिंग करनी है। तो अब यहाँ पर है द चिल्ड्रन सबमिटेड देयर वर्क, बच्चों ने अपना जो वर्क है वो सबमिट कर दिया, कब, तो यहाँ पर लगाएंगे बिफोर द डेडलाइन, यानी कि डेडलाइन से पहले ही उन्होंने अपना वर्क सबमिट कर दिया। नेक्स्ट है ही डिड नॉट वांट टू ट्राई रॉक क्लाइंब, उन्होंने रॉक क्लाइंबिंग के लिए ट्राई नहीं किया, यानी कि वो ट्राई नहीं करना चाहते थे, क्योंकि बिकॉज ऑफ हिज फियर ऑफ हाइट। अब यहाँ पर नेक्स्ट है द चिल्ड्रन रैन टूवर्ड्स द गेट, बच्चे जो है गेट की तरफ कब भागे, व्हेन एज सून एज द बेल रैंग, जैसे ही घंटी बजी बच्चे गेट की तरफ दौड़े। नितिन वॉज लेट टू स्कूल टूडे, नितिन आज स्कूल के लिए लेट था, वाई, क्यों, एज देयर वॉज अ ट्रैफिक जैम, क्योंकि ट्रैफिक जाम था। अब यहाँ पर है नाउ राइट द न्यू सेंटेंसेज इन योर नोटबुक, अब नए सेंटेंसेस को आपको अपनी नोटबुक में लिखना है जो इसमें फॉर्म हुए हैं। अब यहाँ पर here are 2 सेंटेंस विद लेटर बी, यहाँ पर लेटर बी के 2 सेंटेंस हैं। रीड देम स्लोली द फर्स्ट टाइम, पहली बार आप उन्हें बहुत धीरे से पढ़ेंगे। एज यू रीड देम अ फ्यू मोर टाइम्स, जैसे कि तुम उन्हें कुछ अधिक बार पढ़ेंगे। रीड देम फास्टर ईच टाइम, तो तब तुम उन्हें प्रत्येक बार थोड़ी तेजी के साथ पढ़ें। बंटी भैया बॉट अ बिग बंच ऑफ बनानाज, अ बिग बंच ऑफ बनानाज वॉज बॉट बाय बंटी भैया। नाउ ट्राई टू क्रिएट अ टंग ट्विस्टर ऑन योर ओन एंड शेयर इट विद योर पेयर्स, यानी कि आप फर्स्ट टाइम स्लो पढ़ेंगे और सेकेंड टाइम बंटी भैया बॉट अ बिग बंच ऑफ बनानाज, अ बिग बंच ऑफ बनानाज वॉज बॉट बाय बंटी भैया, तो आप थोड़ी फास्टर इसे रीड करेंगे। नाउ अब ऐसे ही आप टंग ट्विस्टर खुद से क्रिएट करेंगे और आप इन्हें अपने बड़ों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ ट्राई करेंगे। लेट अस लिसन, यू विल लिसन टू व्हाट मधुमती डज विद द बनानाज फ्रॉम हर प्लांटेशन। तुमने सुना होगा कि मधुमती ने अपने बनानाज के साथ, बनाना प्लांटेशन के साथ क्या किया था। एज यू लिसन नंबर द इवेंट्स इन द करेक्ट ऑर्डर, अब आपको यहाँ पर भी इवेंट्स को नंबर देना है सही ऑर्डर में, इन विच दे हैपन, जैसे कि वो हुए हैं। राइट द नंबर इन द बॉक्स बिसाइड ईच इवेंट, यहाँ पर आपको नंबर लिखना है बॉक्स में। रेफर टू पेज 36 फॉर ट्रांसक्रिप्ट, यहाँ पर जो है आप 36 पेज पर देखकर लिखेंगे। तो यहाँ पर
ये क्या है 36 पेज पर आप देख लेंगे तो ये जो है कहाँ पर है 36 पेज पर है। तो ए बॉटल ऑफ ड्यू, मधुमती इज़ वेरी हैप्पी एज शी हैज़ मैनी बिग बैग्स ऑफ बनानाज। अब मधुमती बहुत खुश थी क्योंकि उसके पास बहुत सारे बनानाज के बैग थे। फर्स्टली, सबसे पहले, सी विजिट्स हर मदर, सबसे पहले क्या है वो अपनी मदर के घर जाती है, वहाँ घूमने जाती है। एंड गिव्स हर 2 डजन बनाना, 2 दर्जन बनाना उन्हें दे देती है। अब सेकेंडली, फर्स्ट क्या करती है अपनी माँ के घर जाती है और उन्हें 2 दर्जन बनानाज देती है। सेकेंडली क्या करती है, शी गोज टू द मार्केट, अब वो दूसरी बार में मार्केट जाती है टू सेल द बनानाज, अपने बनानाज को बेचने के लिए। नेक्स्ट, सी मीट्स हर ओल्ड फ्रेंड कलावती इन द मार्केट, मार्केट में वो अपनी फ्रेंड कलावती से मिलती है। देन, तब, सी गिफ्ट्स कलावती अ डजन बनाना, कलावती को 1 दर्जन बनाना दे देती है। लेटर, और फिर बाद में, सी डिसाइड्स टू गो होम एज शी हैज़ सोल्ड मोस्ट ऑफ द बनानाज, बाद में वो घर जाने के लिए डिसाइड करती है क्योंकि उसने बहुत सारे बनानाज बेच दिए थे। आफ्टर दैट, उसके बाद, ऑन द वे होम, घर जाते हुए रास्ते में, सी मीट्स अ लिटिल बॉय, वह एक छोटे लड़के से मिलती है, हु इज़ हंग्री, जो कि भूखा है, एंड गिव्स हिम 2 बनानाज, और उसे 2 बनानाज दे देती है। और लास्टली, और सबसे अंत में, सी गोज टू हर नेबर्स हाउस, वो अपने नेबर्स पड़ोसी के घर जाती है, एंड गिव्स देम अ बंच ऑफ बनानाज, और उन्हें एक बनाना का गुच्छा दे देती है, यानी कि कई बनाना होते हैं जिसमें। सी हैज ए स्माइल ऑन हर फेस एज सी गोज होम, जैसे कि वो घर वापस लौटती है तो उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट होती है। अब यहाँ पर जो ये इवेंट है इन्हें आपको सही ऑर्डर में लगाना है। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या होता है, तो सबसे पहले विजिट हर मदर, अपनी माँ के घर जाती है, एंड गिव्स हर 2 डजन बनानाज, और उन्हें 2 दर्जन बनाना देती है। उसके बाद, गोज टू द मार्केट टू सेल द बनानाज, बनाना बेचने के लिए मार्केट जाती है। देन मीट्स हर फ्रेंड कलावती इन द मार्केट, मार्केट में अपनी फ्रेंड कलावती से मिलती है। देन गिव 12 बनानाज टू हर फ्रेंड, और अपनी फ्रेंड को 12 बनानाज देती है। उसके बाद, चूज टू गो होम एज ओनली सम बनानाज वर लेफ्ट, कुछ ही बनाना उसके पास बचे थे इसलिए वो घर जाने के लिए निर्णय लेती है। उसके बाद, गिव्स 2 बनानाज टू अ बॉय हु इज़ हंग्री, रास्ते में उसे एक लड़का मिलता है जो कि भूखा होता है और उसे 2 बनानाज दे देती है। देन विजिट हर नेबर एंड गिफ्ट देम अ बंच ऑफ बनाना, और देन वो जो है अपने पड़ोसी के घर जाती है और उन्हें भी बनाना का एक बंच दे देती है। तो इस तरीके से आप यहाँ पर इन्हें ऑर्डर में लगाएंगे। नाउ लेट अस स्पीक, रीड अलाउड द फॉलोइंग वर्ड्स फ्रॉम द स्टोरी, स्टोरी से कुछ वर्ड्स दिए गए हैं जिन्हें आप पढ़ेंगे। फर्स्ट, सेज, प्रॉमिसिंग, विजडम, ट्रीज, सरप्राइज। सेज साधु, प्रॉमिसिंग वादा करना, विजडम बुद्धिमत्ता, ट्रीज पेड़, सरप्राइज आश्चर्य। ऑल दीज वर्ड्स हैव द लेटर एस इन देम, प्रत्येक वर्ड में एस लेटर है, बट द साउंड ऑफ लेटर एस इज नॉट ऑलवेज द सेम, लेकिन सभी में जो एस है उसकी जो साउंड है वो सेम नहीं है सभी वर्ड में। इन सेज एंड प्रॉमिसिंग द लेटर एस हैज ए एस साउंड, इन विजडम द लेटर एस हैज ए जेड साउंड, इसमें क्या है ए जेड। In trees, the letter S has Z sound. In surprise, the first letter S has a S sound and the second has a Z sound. Now speak each word clearly along with your teacher. अब जो है आप इन वर्ड्स को अपने टीचर क्लासमेट के साथ बोलेंगे। तो यहाँ पर राइट द साउंड नेक्स्ट टू द वर्ड, यहाँ पर जो है वर्ड दिए गए हैं इनके आगे आपको साउंड लिखनी है, जैसे कि बेड्स, सेंड, क्लॉथ्स, शी, वॉज, कीज, बैग्स, नोज। बेड्स तो यहाँ पर एस साउंड है, सेंड यहाँ भी एस साउंड है, क्लॉथ्स तो इसमें क्या है क्लॉथ्स एस साउंड, शी इसमें भी एस साउंड है, वॉज तो वॉज में क्या है ज यानी कि जेड साउंड है, कीज तो कीज में भी क्या है जेड साउंड यानी कि ज, बैग्स तो बैग्स में एस साउंड है, देन नोज तो नोज में ज यानी कि जेड साउंड है। तो इस तरीके से आप करेंगे। नाउ डिस्कस द फॉलोइंग क्वेश्चंस विद अ पार्टनर, यू मे यूज द हिंट्स गिवन इन ब्रैकेट्स वाइल स्पीकिंग। अब जो है आप डिस्कस करेंगे क्वेश्चंस को अपने पार्टनर के साथ। यू मे यूज आप जो है नीचे दिए गए ब्रैकेट में हिंट्स का यूज कर सकते हैं जब बोलेंगे। व्हाट डज हार्ड वर्क मीन टू यू, आपके लिए हार्ड वर्क का क्या मतलब है। इट मीन्स इट इज समथिंग, वेल यू सी व्हाट आई मीन इज, वेल यू सी
हार्ड वर्क मीन्स ट्राइंग योर बेस्ट, यानी कि तुम्हारा सबसे सर्वश्रेष्ठ देना है, यानी कि हार्ड वर्क का मीनिंग है ट्राइंग योर बेस्ट एंड नॉट गिविंग अप, और उसे नहीं छोड़ना, यानी कि कुछ भी परिस्थिति हो लेकिन उस पर लगे रहना। इवन व्हेन थिंग्स आर डिफिकल्ट, चाहे चीज़ें कितनी भी कठिन क्यों ना हो, दैट इज मीन्स हार्ड वर्क। इट इज़ समथिंग वी मस्ट डू टू रीच आवर गोल्स, यही वो, यानी कि इट इज़ समथिंग, ये ऐसा कुछ है जिससे हम अपने गोल्स पर पहुंच सकते हैं। इट मस्ट यानी कि वी मस्ट डू, हम पहुंच सकते हैं अपने गोल्स पर। नेक्स्ट इज गिव 3 रीजंस, अब आपको 3 रीजंस देने हैं वाई यू थिंक हार्ड वर्क इज इम्पोर्टेंट, कि हार्ड वर्क क्यों इम्पोर्टेंट है। फर्स्टली आई फील हार्ड वर्क इज इम्पोर्टेंट, कि हार्ड वर्क जो है बहुत ज़रूरी है, बिकॉज, क्योंकि इट हेल्प्स अस लर्न न्यू थिंग्स, ये जो है हमें नई चीज़ें सीखने में मदद करता है। सेकेंडली आई थिंक, मुझे लगता है, इट इज़ इम्पोर्टेंट, ये ज़रूरी है, सिंस इट मेक अस स्ट्रॉन्ग एंड कॉन्फिडेंट, क्योंकि ये जो है हमें स्ट्रॉन्ग बनाता है और कॉन्फिडेंट बनाता है। लास्टली आई बिलीव, और लास्टली मुझे लगता है हार्ड वर्क इज़ इम्पोर्टेंट एज इट ब्रिंग्स सक्सेस एंड हैप्पीनेस, क्योंकि इससे हमें सफलता मिलती है और खुशी मिलती है। नाउ शेयर 3 आइडियाज़ यू वुड गिव टू समवन, अब आपको 3 आइडियाज़ शेयर करने हैं जो आप किसी को बताएंगे हु नीड्स टू वर्क हार्ड, जो कि जिसे वर्क हार्ड करने की ज़रूरत है। तो टू बिगिन विद, इट इज़ इम्पोर्टेंट दैट दे स्टे फोकस्ड, कि उन्हें फोकस्ड रहना है, यानी कि अपने लक्ष्य पर रहना है। नेक्स्ट, और आगे, यू कुड टेल देम, आप उन्हें बता सकते हैं टू मेक अ प्लान एंड फॉलो इट, एक प्लान यानी कि एक योजना बनाने के लिए बता सकते हैं और इसे फॉलो करने के लिए। फाइनली आई थिंक यू शुड रिमाइंड, तुम्हें रिमाइंड कराना चाहिए देम, उन्हें, टू नेवर गिव अप, कि कभी भी किसी भी चीज़ को नहीं छोड़ना चाहिए, इवन इफ दे फेल वंस, चाहे वो एक बार फेल भी क्यों ना हो गए, यानी कि असफल भी क्यों ना हो गए हों। अब यहाँ पर नेक्स्ट है, लेट अस राइट वर्क इन पेयर टू कंप्लीट द डिस्क्रिप्शन ऑफ अ बनाना। यहाँ पर जो है बनाना का एक डिस्क्रिप्शन कंप्लीट करना है, तो आपको पेयर्स में वर्क करना है। यू मे टेक द हेल्प ऑफ द वर्ड्स, आप वर्ड्स की हेल्प ले सकते हैं गिवन इन ब्रैकेट्स, जो कि ब्रैकेट में दिए गए हैं। शेयर योर आंसर विद योर क्लासमेट्स एंड टीचर, अपने टीचर और क्लासमेट के साथ में आप अपने आंसर्स को शेयर करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं व्हेन आई लाइक टू ईट अ बनाना, कि कब मुझे, आपको कब पसंद है बनाना खाना, ब्रेकफास्ट में, ड्यूरिंग ब्रेकफास्ट यानी कि ड्यूरिंग ब्रेक या फिर आफ्टर स्कूल। टेस्ट इसका कैसा है, स्वीट है, सोर है, सॉल्टी, बिटर, क्रीमी और स्पाइसी। हेल्दी है बिकॉज गिव्स एनर्जी, एनर्जी देता है इसलिए, या फिर रिच इन विटामिन एंड स्टोर्स फैट, फैट स्टोर करता है, विटामिन में रिच है, फीलिंग गुड फॉर स्किन, या फिर स्किन के लिए गुड है। तो यहाँ पर जो है ये वर्ड्स दिए गए हैं। नाउ यूज द इंफॉर्मेशन गिवन इन द पिक्चर टू राइट 8 सेंटेंस, अब आपको इस इंफॉर्मेशन का यूज 8 सेंटेंस लिखने के लिए यूज करना है। अबाउट अ बनाना, किसके बारे में, बनाना के बारे में। शेयर योर रेस्पॉन्स विद योर क्लासमेट्स एंड टीचर, अब जो है आप अपने रेस्पॉन्स अपने क्लासमेट और टीचर के साथ शेयर करेंगे। तो आप इस तरीके से बना सकते हैं। आई लाइक टू ईट बनाना एट ब्रेकफास्ट एवरी डे, यानी कि रोजाना ब्रेकफास्ट में बनाना खाना अच्छा लगता है। इट स्मेल्स स्वीट एंड फ्रेश व्हेन इट इज़ राइप, जब ये पक जाता है तो इसकी स्मेल बहुत अच्छी लगती है, स्वीट होती है। बनाना गिव मी एनर्जी टू प्ले एंड स्टडी, पढ़ने में और खेलने में बनाना मुझे एनर्जी देता है, यानी कि बनाना से मुझे उसे खाने से एनर्जी मिलती है। दे आर रिच इन विटामिन एंड गुड फॉर हेल्थ, विटामिन में रिच होते हैं और हेल्थ के लिए अच्छे होते हैं। द आउटर स्किन फील्स स्मूथ एंड सॉफ्ट, और जो हमारी बाहरी स्किन है वो बहुत स्मूथ होती है, सॉफ्ट होती है। द बनाना टेस्ट स्वीट एंड क्रीमी, इसका जो टेस्ट होता है स्वीट होता है, मीठा होता है और क्रीमी होता है। इट्स स्किन इज येलो, इसकी जो स्किन होती है, ऊपरी परत होती है, येलो कलर की होती है। एंड द फ्रूट इनसाइड इज वाइट, और अंदर से जो फल होता है वो वाइट होता है। आई लव ईटिंग बनानास, मुझे बनाना खाना अच्छा लगता है बिकॉज दे आर टेस्टी एंड हेल्दी, क्योंकि ये टेस्टी और हेल्दी होते हैं। नाउ ऑन द बेसिस ऑफ द स्टोरी अ बॉटल ऑफ ड्यू, जो स्टोरी है अ बॉटल ऑफ ड्यू, इसके बेस पर डेवलप्ड अ स्क्रिप्ट, अब आपको एक स्क्रिप्ट बनानी है विद डायलॉग्स एंड इनएक्ट इट विद एक्सप्रेशन, और आपको क्या करना है, डायलॉग यानी कि संवाद के साथ में एक स्क्रिप्ट बनानी है और इसे अपने
एक्सप्रेशन के साथ इनेक्ट करना है। प्रेजेंट इट इन द असेंबली, आप इसे अपनी असेंबली में या फिर अपने क्लासरूम में इनेक्ट करेंगे। लेट अस एक्सप्लोर, फाइंड आउट द वेराइटीज ऑफ बनानाज विच आर ग्रोन, कल्टिवेटेड एंड ईटन इन डिफरेंट पार्ट ऑफ इंडिया। अब आपको फाइंड आउट करनी है बनाना की डिफरेंट वेराइटीज जो कि उगाई जाती हैं भारत के विभिन्न पार्ट में, जो खाए जाते हैं, कल्टिवेट किए जाते हैं। यू कैन फाइंड इन्फॉर्मेशन अबाउट देम फ्रॉम वेबसाइट। यहाँ पर एक वेबसाइट दी गई जिससे आप जो है बनाना के बारे में इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। देयर इज ए स्पेशल काइंड ऑफ बनाना कॉल्ड द ब्लू जावा बनाना। एक अलग ही प्रकार का, विशेष प्रकार का बनाना होता है जिसे ब्लू जावा बनाना कहते हैं। दिस बनाना हैज़ गॉट इट्स नेम फ्रॉम इट्स ब्लू स्किन। अब इस बनाना का जो नाम है वो इसकी नीले रंग की स्किन के कारण इसे मिला है। इट इज़ ऑल्सो नॉन एज आइसक्रीम बनाना। इसे आइसक्रीम बनाना के रूप में भी जाना जाता है। एज इट इज़ सो क्रीमी, क्योंकि ये बहुत क्रीमी है, इतना क्रीमी है। एंड टेस्ट लाइक आइसक्रीम, और इसका जो स्वाद है वो आइसक्रीम की तरह है। इट इज़ ग्रोन इन साउथ ईस्ट एशिया एंड हवाई। ये जो है हवाई और साउथ ईस्ट एशिया में उगाया जाता है। दीज बनानाज प्लांट्स ग्रो टू ए हाइट ऑफ 15 to 20 फीट। ये जो बनाना के प्लांट्स होते हैं, पौधे होते हैं, ये 15 से 20 फीट ऊंचे होते हैं। तो ये थी फॉकटेल्स अ बॉटल ऑफ ड्यू, जिसको हमने पढ़ा और जिसके क्वेश्चन आंसर्स भी सॉल्व किए। आई होप आपको समझ आ गए होंगे। तो यदि आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ लाइक एंड शेयर, एंड इफ़ यू आर न्यू ऑन दिस चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।